तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की जो आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जब मैंने इसको देखा अभी आधे एक घंटे पहले, जब मैंने इस ट्वीट को पढ़ा तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन था ये फेक ट्वीट किसने कर दी। और उसके बाद जब मैंने उस पर वेरीफाइड मार्क देखा, क्योंकि आजकल ट्विटर पे हमको पता भी नहीं लगता कि वेरीफाइड मार्क भाई असली अकाउंट है भी या फिर नहीं है, बट फिर उसके अंदर आप ट्वीट के जाएंगे तो वो ट्रिपल एच की ट्वीट है। और ट्रिपल एच ने उस ट्वीट में लिखा है कि माइक रोटुंडा IRS यानी कि ब्रे वायत के फादर जो हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले ट्रिपल एच को कॉल करके बताया कि उनके बेटे ब्रे वायत अनएक्सपेक्टेडली हैज़ पास्ड अवे। और जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये देखा कि ये न्यूज़ एक्चुअली में ट्रू है, तो भाई मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, बिकॉज आई वॉज स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। बट न्यूज़ ये है गाइज कि ब्रे वायत द WWE सुपरस्टार, फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी कह सकते हैं क्योंकि उनको रिलीज़ करा गया था इस कंपनी से, इज़ नो मोर बिटवीन अस। और ये इतना बड़ा शॉक है, इतना बड़ा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें एकदम से ऐसे सुनने को मिल जाएगी किसी दिन। ही वॉज 36 ईयर्स ओल्ड। काफ़ी टाइम से WWE में हमें देखने को नहीं मिल रहे थे और फैंस के अलग अलग पॉइंट्स थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे लोगों के कि क्यों ब्रे वायत नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों उनको कोई फिट नहीं करना चाहता है WWE क्रिएटिव में, क्या इसका रीज़न विंस मैकमैन है, ट्रिपल एच हैं, या उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। और क्लियरली अब पता लगता है कि वो इश्यूज़ और कुछ नहीं बल्कि हेल्थ इश्यूज़ थे। इनफैक्ट वो इतने बुरे हेल्थ इश्यूज़ थे दैट दे लेड टू डेथ और द डेथ ऑफ ब्रे वायत। आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट के साथ साथ एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हमने ब्रोडी ली की बात करी थी, लूक हार्पर की बात करी थी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम पे भी कि हुआ क्या है, इसको प्रोसेस कैसे करूँ इस चीज़ को, बिकॉज ब्रे वायत इज समवन जिनको हमने रिसेंटली कुछ सालों में इतने अलग अलग फॉर्म्स में देखा है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव माइंड्स इन द रोस्टर, जो सिर्फ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो वही कर सकता है। ब्रे वायत के पास जो चीज़ें थी, वो कैपेबिलिटीज़ थी, वो और किसी के पास नहीं थी। अलग बात यह है कि WWE ने कभी उस चीज़ का उस तरीके से, उस पोटेंशियल तक यूज़ नहीं करा दैट ब्रे वायत बिकेम व्हाट ब्रे वायत शुड हैव बिकम इन WWE। लेकिन एट द एंड हम जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ एंड ब्रे वायट्स हेल्थ गेव अप। और 36 years of age, 1987 born Wyndham Rotunda, also known as Bray Wyatt to the WWE fans, is no longer with us. सारे रेसलिंग फैंस, सारे रेसलर्स, क्रिस जेरिको, मैट हार्डी और जितने भी लोग रिलेटेड हैं ब्रे वायत से, सब लोग अपने कंडोलेंसेस जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। एंड आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो से हम यहाँ पे आएँ और ये अगली वीडियो होनी चाहिए चैनल के ऊपर, बट इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं ही ना, इसके बारे में मेंशन भी ना करूं, इस काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि ब्रे वायत के लिए ऑब्वियसली कंडोलेंसेस, उनकी फैमिली के लिए। लेकिन मतलब भाई यकीन नहीं होता है कुछ चीज़ों पे, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो कि भाई जानबूझ के भी आपको पता है कि सच्चा, लेकिन आप तब भी उनको झुठलाना चाहते हो कि यू डोंट वांट इट टू बी ट्रू, इसलिए आप चाहते हो कि काश ये न्यूज़ फेक न्यूज़ होती। लेकिन इस केस में गाइस ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रिपल एच की ट्वीट ने इस वर्ल्ड को रिवील करा सब कुछ। एक ऐसी न्यूज़ जो आई डोंट थिंक कहीं और से पता लगी थी, लेकिन WWE ने आके जब खुद ही स्टेटमेंट को सामने रखा तो फिर हमें और किसी सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली डिटेल्स अभी बाहर आएंगी, रीजंस बाहर आएंगे, लेकिन अब वो जानने में कौन इंटरेस्टेड है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉस जो रेसलिंग की दुनिया को बहुत लंबी देर तक महसूस होगा। ये एक वो पोटेंशियल है जो कभी अपनी पोटेंशियल तक पहुंची नहीं। जैसा कि मैंने बोला, ये वो बंदा है जो बाकी लोगों का क्रिएटिव आउटपुट इतना बढ़ा देता था अपने साथ उनको रख के। अलग बात वो है कि WWE ने कभी उस चीज़ को वैसे देखा नहीं। द फील्ड वायत फैमिली, एंड नाउ वी हैव लॉस्ट द 2 गोल्डन मेंबर्स ऑफ वायत फैमिली। आई डोंट नो कि एरिक रोहन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, बिकॉज दे लॉस्ट ब्रोडी ली फर्स्ट, अब ब्रे वायत। और रेसलिंग फैंस के लिए भी, मेरे लिए भी पर्सनली, हम चाहते थे हमेशा से ब्रे वायत को सक्सेसफुल देखना। हम चाहते थे ब्रे वायत कुछ ऐसा करें जो अनोखा है, लेकिन WWE उसको यूज़ ज़रूर कर सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग बना सकती है। हम तो अभी तक रुके हुए थे कि अंकल हाउडी कौन है, वो हमें पता लगेगा इस पॉइंट पे किसी टाइम पे इस साल में। लेकिन देन बो डैलस अपीयर्स इन ऑल एलीट रेसलिंग और उसके अगले दिन ये न्यूज़ हमको आ जाती है और ये अनएक्सपेक्टेडली बोला गया है कि ये जो है ब्रे वायत की डेथ हुई। तो इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ गाइज। आप लोग अपने जो है कंडोलेंसेस ज़रूर दें नीचे कमेंट्स में। रेस्ट इन पीस ब्रे वायत, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया था, कोई हक नहीं था उसको इतनी जल्दी हमें छोड़ के जाने का। 36 ईयर्स एज इज़ नथिंग।
और ऐसा लगता है कि अभी तो आपकी आधी ज़िंदगी भी पड़ी है आगे और कितना कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ब्रे वायत हमेशा एक ऐसा इंसान था, भले WWE से रिलीज़ हो गया, कुछ भी कर दिया, उसको ये हमेशा पॉजिटिविटी थी कि अगर मैं वापस आऊँगा मैं अपने तरीके से वो चीज़ें कर सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ी-सी फ्रीडम दी जाए। और फैन्स हमेशा पीछे लगे रहते थे कि हाँ भाई WWE ब्रे वायत को यू हैव टू गिव द फ्रीडम ही वांट्स, क्योंकि वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैट हार्डी के साथ हमने देखा था रिसेंटली, जो एक अच्छे लेवल पे बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करा गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही सैड न्यूज़ आज रेसलिंग की दुनिया से निकलती हुई आ रही है। एंड आई होप कि जो भी लोग क्लोज हैं ब्रे वायत के, उनकी फैमिली जो हैं, वो इस टाइम में अपने आप को संभाल पाएँ। उनको उनकी प्राइवेसी देनी बहुत ज़रूरी है। और शायद हमें जब डिटेल्स पता लगेंगी तो दुनिया को एक्चुअली आइडिया लगेगा कि सारे रीजंस क्या थे, हुआ क्या इस चीज़ के पीछे। बट अभी उसको हमें घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्विक वीडियो। But what an unfortunate news today. Bray Wyatt is no longer with the WWE Universe.